औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन, जीवकार जो हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का जो महल्ला फैज़ाबाद डॉक्टर हनीमन स्ट्रीट नंबर 2 फैसलाबाद में आगाज़ किया है, उसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पे जो है 200-250 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। और मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिगलसपुरा फैसलाबाद के प्रोफेसर लेक्चरर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आपकी सेहत ठीक है? हाउ डू यू डू डॉक्टर साहब? और मेरे साथ मेरे दाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान वेमन विंग शुबा ख्वातीन की वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना जाज साहबा भी मौजूद हैं। हमारा आज टॉपिक है डॉक्टर साहब के मौसमों पे जो क्लाइमेट चेंजिंग आ रहा है, मसनूई तरीके से तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, उस पर आज हमारा सेशन है। बात करेंगे डॉक्टर साहब के 1776 में डॉक्टर साहब 1776 में जर्मन में ये 1 मई के दिन जो है वो शैतानी तंजीम की बुनियाद रखी गई। एडम ने उसकी बुनियाद रखी और ये शैतान लोग जो हैं यहाँ से उन्होंने सिलसिला शुरू किया। और डॉक्टर साहब, इन लोगों ने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को भी हिजरत करने पे मजबूर किया और उन पे उन्होंने कहा कि अपना तरीका लाज छोड़ें। तो ये यहाँ से उन्होंने शुरू किया। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि ये जो शैतानी तंजीम है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है। जी बिल्कुल, एंटी मुस्लिम ये तंजीम है, यहूदियों की या जिनकी भी है ये बड़े पैमाने पे जो है वो उनको एक शैतानी किताब जो है पढ़ाई जाती है। इन लोगों की एक मखसूस तादाद है, इस पे वो काम कर रहे हैं और ये शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं। और मुराल और डगुमा नामी जो शैतानी किताब है उसका रोज़ाना ये पढ़ाते हैं, उसको इसका मुतालिया करते हैं और फिर ये शैतानी मंसूबों पे जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी की एक कड़ी है कि ये लोग जो हैं शैतानी काम करते हैं और शैतानियत को प्रमोट करते हैं। और फिर इन्होंने जो एक हाप मशीन बना चुके हैं, हाप मशीन मीन्स हाई एक्टिव अरोरल रिसर्च प्रोग्राम डॉक्टर साहब वो तंजीम ये मशीन बना चुके हैं। तो इसके लिए जो एक गालिबन अमेरिकी साइंटिस्ट थे वो उसका नाम डॉक्टर साहब शायद जी डॉक्टर साहब आप कुछ निकोला टेस्ला जो है ये अमेरिकन साइंटिस्ट था। जी तो ये उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी 1965 में मौसम को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहबा के आप रिमार्क्स सुन रहे थे। डॉक्टर साहबा का कहना था, डॉक्टर सकीना जाज साहबा का। डॉक्टर साहब, आपने सुना इनकी बात कि निकोला टेस्ला 1965 में उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि मौसमों को चेंज किया जा सकता है, उस पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है मसनूई तरीके के साथ। तो इस पे उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और डॉक्टर साहब, ये निकोला टेस्ला का बयान आया तो अमेरिका के शहर अलास्का में तो इसको उन्होंने डिज़ाइन किया। इसको उन्होंने रेडियाई शुआओं पे एक 80 गालबन 180 गाज या फुट के उन्होंने वो टावर बनाए हैं, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ हाप मशीन वो बना चुके हैं। तो हाप मशीन एक्टिव हाई एक्टिव अरोरल रिसर्च प्रोग्राम। और डॉक्टर साहब, वो आपने कहा था कि वो लेज़र गन भी बना चुके हैं। तो अमेरिकन साइंटिस्ट, वो कौन से साइंटिस्ट का क्या नाम है वो? मिचियो काको, शायद मैचियो काको एक साइंटिस्ट है, अमेरिकी साइंटिस्ट, जिसने टीवी के ऊपर आकर ये बयान स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने एक ऐसी लेज़र यानी लेज़र गन बना ली है कि उसको अगर वो हवा में फायर करते हैं तो उसकी वजह से उस फायर की वजह से जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी दुनिया के खित्ते के अंदर जो है वो बारिश बरसा सकते हैं या जो है वो सैलाब लेके आ सकते हैं, सैलाब लाया जा सकता है। तो इस तरह के ये जो है ना स्टेटमेंट्स वगैरह जारी करते रहते हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं, यानी खुदाई
ताकत के दावे करते रहते जाली सिस्टम को वो प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। जी तो हालांकि इसके डॉक्टर साहब इसके वो असरात जो है वो देखते भी हैं, यानी कि इसके जब वो ऐसी हरकतें करते हैं या खुदा के मुकाबले में काम करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला जो है उनको वो इसका रिज़ल्ट भी दिखाते हैं। तो इसी दफ़ा इसी सर्दियों के अंदर जो है अमेरिका के अंदर जो है उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, मनफी दर्जा 55 तक भी पहुंच गया था, जिससे जो है लाखों अमरीकी जो हैं वो मर गए उसकी वजह से। तो जब इस तरह के ये दावे करते रहते हैं तो इसके फिर वो जो है बाद असरात जो हैं वो भी वो भुगतते हैं, क्योंकि जब भी हम नेचर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो नेचर जो है ना वो ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके निज़ाम को जो है वो डिस्टर्ब किया जाए या उसके निज़ाम को छेड़ा जाए। तो अल्लाह ताला फिर जो है उनको इसका नतीजा भी दिखाता है और वो देखते भी रहते हैं। जी जी, तमाम ताकतों का मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और वो तमाम जो है इस तरह अल्लाह ताला की कुदरत में है। लेकिन जब इंसान जो है वो कहता है कि मैं जी जो अपने शैतानी नॉलेज को इस्तेमाल करके जो है खुदाई जो काम है उनके अंदर मैं अमल दखल करूँगा, तो अल्लाह ताला ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि वो उसके कामों में कोई मुदाखलत करे, तो उसका वो रिज़ल्ट भी फिर जो है वो देखते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, हमने जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के नाम से जो एक तहरीक शुरू की है पाकिस्तान में दुनिया भर में, तो हम लोगों को तशवीश हुई इसके बारे में जी। तो इस हमने ज़रूरी समझा कि अपने नाजरीन को इन बातों से आगाह करें कि कितनी बड़ी ताकतें जो हैं वो आपके सर पे बैठी हैं। बिल्कुल तो वो ये काम कर रही हैं। वो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी हासिल की है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, तो पूरी दुनिया में वो कहीं भी बारिश बरसा सकते हैं। हाँ जी, सैलाब लाए जा सकते हैं और जलजले अर्थक्वेक्स जो हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी बर्पा किया जा सकता है। जैसे तुर्की में देखा तो सबसे पहले उसका उन्होंने अलर्ट जारी किया कि तुर्की में जलजला आ सकता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी उसी स्केल का जो शिद्दत का जलजला था वो नुकसान नहीं हुआ और पूरा पाकिस्तान जो महफूज हुआ। तो इंसानी तारीख में ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहला स्केल पे जो शिद्दत का जलजला था वो पाकिस्तान में आया। जो तुर्की में जलजला है जिसमें लाखों लोगों के घर 7.8 था उसकी शिद्दत से ज्यादा स्केल पे, उसकी शिद्दत उस वक्त ज्यादा थी जो तुर्की में आने वाला जलजला उसकी शिद्दत से ज़्यादा इसकी शिद्दत थी। लेकिन जो है अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की जो बड़ी रहमत है तो उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान जो है वो बड़े नुकसान से महफूज रहा, जानी लोग नुकसान से भी महफूज रहा। जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ हम ये बात नाजरीन को आगाह करेंगे इससे कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं होम्योपैथी को, और साथ ये भी जो शैतानी तंजीमें हैं पूरी दुनिया भर में उसका भी चेहरा सामने आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना डॉक्टर साहब कि मई के महीने में सख्त गर्मी पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान में ये तो अभी तक कोई गर्मी की एहसास नहीं है लोगों को। 9 मई हो गई है, हालांकि पिछले अगर कुछ पीछे चले पिछले साल देख लें तो मई में अच्छी और देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में यालाबारी और स्नो फॉलिंग भी हो रही है, तो मई के महीने में ऐसे नहीं होता। तो इसका मतलब है इट मींस कि शैतानी कुव्वतें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए जो है मौसमों पे कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, क्लाइमेट को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं डॉक्टर साहब, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो इसका सख्त नोट्स ले, और दूसरी जो ममालिक हैं OIC है, इस्लामी तंजीमें हैं, वो भी इसका नोट्स लें कि जो शैतानी खेल खेला जा रहा है कि मौसमों को कंट्रोल हासिल किया जा रहा है। आप किसी भी मुल्क में जलजला बर्पा करके इंसानी जानों का ज़िया कर सकते हैं, फिर सैलाब के ज़रिए आप इंसानी जानों से खेल रहे हैं और लोग मर रहे हैं ना हक। तो इसके लिए इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से नाजरीन जीवकर हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसी शैतानी तंजीमों को रोका जाए, उनके जो मकरू अज़ाइम हैं उनको जो सामने हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो इंसानी जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, दूसरी कोर्ट्स हैं, वो इसका आज खुद जो है 100 मोटो एक्शन ले ताकि ऐसी तंजीमों को गलत काम करने से जो है वो रोका जा सके। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी प्रोफेसर डॉक्टर शाह नवीद अंसारी और IHSM की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं स्किन डॉक्टर होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर स्किना जाज साहबा से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।